हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राधे, सभी को शुभ दीपावली मेरी तरफ से। देख सकते हैं कुछ इस तरह से दीपावली मनाई। बहुत ही खुशियों भरा त्यौहार होता है और रंगों से रंगोली बनाई मेरी दोनों बेटियों ने। बहुत सुंदर रंगोली है, दीपकों से सजाई और बहुत ही बढ़िया भाव से बनाई, प्रेम से भरी रंगोली। तो चलिए भोजन में क्या क्या बना था, भोजन प्रसादी क्या क्या हुई थी, तो वो भी देख लेते हैं। किचन में आपका बहुत स्वागत है। कढ़ाई को रख दिया है, कढ़ाई में हमने डाल दिया है सरसों का तेल। एक बड़ा स्पून भर के डाला है और सात्विक सब्जी बनेगी क्योंकि फेस्टिवल है और इसमें ऐसी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो हमने 3-4 टमाटर लिए हैं, टमाटर को कट किया है, 4-5 हरी मिर्ची और अदरक को हम ग्राइंड कर लेंगे। तड़के की तैयारी हो रही है। अदरक, हरी मिर्च और टमाटर इन सबको ग्राइंड किया है। बाकी के टमाटर भी बारी बारी से ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि इस वाले जार में बिल्कुल बारीक से ग्राइंड हो जाता है, इसलिए। तो हमारा तेल भी पक चुका था, तो डालेंगे कुछ मसाले। तो डालेंगे सबसे पहले जीरा डालने के बाद डालेंगे हींग डालेंगे और हींग डालने के बाद डालेंगे हम, हींग डाल दिया मैंने, ये देखिए। हींग डालने के बाद हम सीधा डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने तैयार किया था। तो इस तरह से ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनकर के तैयार हो गई। देख सकते हैं धीमी धीमी आंच पर पकने दीजिए। और ये बन रहा है मटर पनीर। आप कह रहे होंगे कि ये तो बताया ही नहीं कि क्या बना रहे हैं, क्योंकि आज मैंने पहले भी फ़ोटो नहीं लगाई ना क्या बनाया है। तो मटर पनीर, सात्विक मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है। वीडियो में बने रहिए, एकदम बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी सब्ज़ी सात्विक बन करके तैयार होती है। ज़रूरी नहीं है प्याज डालकर ही बढ़िया बनता है, सात्विक भी बहुत सुंदर तैयार होता है प्रसाद। तो देख सकते हैं अभी मैंने सबसे पहले डाला सूखा धनिया पाउडर 1.5 चम्मच भर के। आधा किलो मटर है और आधा किलो पनीर है मेरे पास जो कि हम तैयार कर रहे हैं। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और डालेंगे गरम मसाला। ये देखिए आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला डालेंगे। पनीर मसाला किसी भी ब्रांड का ले लीजिए आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है इसका। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए। देखिए ग्रेवी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है क्योंकि मसाले जा चुके हैं। अभी से ग्रेवी अपना रंग ले रही है। देख सकते हैं कुछ ग्रेवी कुछ इस तरह की है और बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनकर के तैयार होती है। बस आँच को धीमी रखिए ताकि मसाले आपके अच्छे से रोस्ट हो जाएँ, पक जाएँ, भुन जाएँ, वो अच्छे से वो मिक्स हो जाए ग्रेवी के अंदर। अभी जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे। देखिए कुछ इस तरह से पक रही है हमारी ग्रेवी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू। डालेंगे बहुत ज़रूरी सी चीज़, मलाई। और ये मेरी घर की मलाई होती है, मैं हमेशा घर की मलाई यूज़ करती हूँ जो दूध पर आई हुई होती है। फ्रिज में से दूध निकालो और उसमें से मलाई उठाओ और आप 1 चमचा, छोटा वाला चमचा भर करके मैंने मलाई डाल दी है। तो देखिए उसके बाद ग्रेवी का कुछ रंग देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। बहुत ही रिच सी, रॉयल सी हमारी जो है ग्रेवी बनकर के तैयार हो गई है पनीर की, मटर पनीर की। और थोड़ा सा करेंगे पानी ऐड करने के बाद इसको पकने देंगे थोड़ा सा और फिर डालेंगे मटर जमी हुई है मेरी फ्रिज के अंदर, मैंने वॉश करके रखी लेकिन फिर भी जम गई क्योंकि फ्रोज़न की मटर होती है, फ्रीज़र में रखी जाती है तो ये जम ही जाती है। तो चलिए हमने मटर डाल दिए। देखिए अभी भी तेज़ गरम में भी जाके ये इतना बर्फ़ जमी हुई है कि हट नहीं रहे हैं दाने, अभी हट जाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी हमने ढक्कन लगा दिया है, लिड से इसको ढक दिया है। कढ़ाई को पकने देंगे धीमी आंच पे। इतने हमारी मटर और ग्रेवी अच्छे से पक रही है उतने हम पनीर कट कर लेते हैं क्योंकि मेरा पनीर कट नहीं हुआ था। दिवाली के दिन में सबके घर में बहुत काम होता है, तो बहुत सारे कामों के बीच में ये वीडियो शूट करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, लेकिन मैंने किया कि आपको कैसे दिखाएंगे नहीं तो इस तरह से हमारे क्यूब्स, पनीर के क्यूब्स बन करके तैयार हो गए। देखिए कुछ इस तरह से मैं दिखाऊंगी आपको, कुछ इस तरह से क्यूब्स बनकर तैयार हो गए। और इस तरह से सारा पनीर कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको सब्जी में मटर को पकने के बाद ही मिक्स करेंगे क्योंकि मटर थोड़ा सा टाइम ले लेती है, थोड़ा सा तो ज़रूर लेती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से पक जाएगी। तो कुछ इस तरह से, लेकिन मिनटों सेकंडों में हो जाता है काम, 10-15 मिनट में हमारा हो जाएगा। तो अभी हम मटर को देख लेते हैं जो हमने ग्रेवी के अंदर डाली थी। तो लिड हटाएंगे, लिड हटाने के बाद, लिड बहुत तेज़ गर्म हो रखी थी, तो लिड को हटाने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से
मटर हमारी पकने की तरफ है। ये देखिए मटर हमारी पकने की तरफ है और थोड़ा सा और देख सकते हैं बहुत बढ़िया उबाल आ रहा है, बहुत बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो अभी मैंने सोचा कि पनीर को ऐड कर देते हैं और पनीर को भी मिक्स होने देते हैं और सारे मसालों की खुशबू पनीर के अंदर भी आने देते हैं। थोड़ी देर देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है और ठंडे होने के बाद, सब्जी के ठंडे होने के बाद ये थोड़ी और थिक हो जाती है। तो इससे ज़्यादा पतली ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो बस इतनी पतली अच्छी लगती है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर के तैयार हुई, एकदम सात्विक। जिनको लहसुन प्याज से दिक्कत है या जैसे व्रत जैसे त्यौहार वगैरह में बनाते हैं उस तरह से आप इस सब्जी की रेसिपी को फॉलो करिए। आप ज़रूर से बनाइए प्रसादी में, इस तरह से बहुत स्वादिष्ट सब्जी घर में ही बनकर तैयार हो जाती है। देख सकते हैं तरी आ गई है ऊपर, तो सब्जी हमारी लगभग तैयार है, बहुत तैयार है एकदम बढ़िया से। आप इसके साथ पूरी, पराठा, रोटी जो मर्जी खाइए। सबसे बाद में डाली है मैंने टोमेटो सॉस, जिसका स्वाद बड़ा गजब आता है और बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी है डालना। बच्चों को बड़ी पसंद आती है इसलिए मैंने मिक्स कर दी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत बढ़िया सब्जी बनकर के तैयार हुई। शुद्ध सात्विक सब्जी है ये और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल फिसलती हुई मटर पनीर की सब्जी और इसके साथ पूरी, पराठा, नान, रोटी जो मर्जी खाइए, बहुत स्वाद लगता है और सच में बहुत स्वाद सब्जी बनकर के तैयार हुई। तो इस तरह से मटर पनीर की रेसिपी को फॉलो कीजिए, आपकी सब्जी भी वैसे ही बनेगी जैसे मैंने बनाई है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू। कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे रेसिपी के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए अगली चीज़ भी बना लेते हैं। हमारे यहाँ बनता है हलवा। हलवा सूजी का बनता है और उसके लिए मैंने अपनी स्टील की कढ़ाई बर्नर पर रख दी है और अब इसमें डालेंगे हम घी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट घी होता है इसके अंदर, क्योंकि जैसे कड़ा प्रसाद तैयार होता है वैसे ही सूजी का हलवा भी तैयार होता है। तो सबसे पहले 2 चमचे भर भर के घर का बना हुआ देसी घी डाल देंगे। अगर घर का बना हुआ है तो ज़्यादा बेस्ट है, 2-3 चमचे डाल दीजिए। 3 चमचे डाल दिया मैंने तो 2-3 चमचे घी इसमें आराम से डाल दीजिए क्योंकि घी से ही हलवा तैयार होता है। और एक कटोरी ले लीजिए अपनी और उसको नाप करके सूजी डाल दीजिए, क्योंकि उसी कटोरी को नाप करके फिर हमें मीठा भी डालना है। तो उस कटोरी को साइड में रख दीजिए, वो हमारा नाप हो गया है। तो सूजी को घी के अंदर बहुत आराम से भून लेंगे। ये हमारा हनुमान जी की कढ़ाई होती है हमारे यहाँ, तो ये हलवा हमारे यहाँ सूजी का हलवा तैयार किया जाता है। बहुत घरों में कढ़ाई होती है, अगर आपको नया लग रहा है कि इस तरह होती है तो आपके यहाँ क्या होता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आ कर के बताइए। हमारे यहाँ तो दिवाली और होली हनुमान जी की कढ़ाई होती है। सुबह ही सुबह जल्दी सुबह हो जाती है, तो उस दिन बहुत काम होते हैं। दिवाली के दिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि बहुत व्यस्तता चलती होती है फेस्टिवल्स में, लेकिन मैंने सोचा देनी तो है ही वीडियो। आज गोवर्धन है, गोवर्धन की सभी को शुभकामनाएं। गोवर्धन की वीडियोस कल आएंगी। तो देख सकते हैं मैंने पानी को गर्म करने रख दिया था केतली के अंदर, और ये देखिए ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हम सूजी के हलवे में ऐड करेंगे। और इस तरह से हमारी ये सूजी धीरे धीरे भुन रही है, क्योंकि धीमे धीमे जब रोस्ट होगी तो स्वाद बहुत बेस्ट आएगा। तो इस तरह से ये प्रसाद होएगा तैयार। बहुत ही प्रेम से भरा प्रसाद है। तो सूजी देख सकते हैं रंग बदल रही है अपना, तो बिल्कुल रंग बदल दिया है इसने अपना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो रही है। तो मैं ले लूँगी खांड, देसी खांड का हलवा बनाया मैंने। देसी खांड जो है खाने में वैसे हेल्दी रहती है और टेस्ट भी अलग ही रहता है। बहुत ही स्वाद हलवा बन करके तैयार होता है। देख सकते हैं परफेक्ट सूजी भुन चुकी है हमारी और घी भी परफेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि जब ये तैयार होगा तो बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो इतना घी तो होना ही चाहिए। तो मैंने डाल दिया खांड, 1 कटोरी वही वाली जो सूजी को डाला था उतनी हमें मीठा डालना होता है। चाहे तो आप खांड डालिए चाहे चीनी डालिए, जैसे मर्जी बना लीजिए। मैं खांड यूज़ कर रही थी तो मैंने देसी खांड का हलवा बनाया है।
तो अभी डाल देंगे केतली से गर्म पानी। गर्म पानी इसके अंदर बहुत ही मस्ट होता है। अगर आप गर्म पानी नहीं डालेंगे, ठंडा डालेंगे तो हलवा उतना टेस्टी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो सूजी बहुत जल्दी फूल जाती है, बहुत बढ़िया हेल्प मिलती है उसको। तो देख सकते हैं अभी हमने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं, किशमिश और काजू। 2 ही ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, जो कि बहुत स्वाद लगते हैं सूजी के हलवे में। तो ये प्रसाद बहुत ही प्रेम से भरा हुआ और बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो रहा है। तो देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर का हलवा बहुत ही देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो भी प्रसाद हम बनाते हैं फेस्टिवल्स पे, पता नहीं क्यों बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो हलवे में धीमे धीमे एकदम स्लो आंच पे मैंने इसको पकाया और धीमे धीमे छोटे छोटे उबाल आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इसी तरह ये हलवा जो है गाढ़ा होता जा रहा है। बस इसी कंसिस्टेंसी में रखते हुए इस हलवे को हम तैयार करके गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। फिर भोग लगाने के बाद ही सबने पाया वैसे तो प्रसाद, क्योंकि फेस्टिवल या रोज़ में हम भोग लगा के ही पाते हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे उबाल आ रहे हैं और हलवा बिल्कुल रेडी है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में देसी घी का हलवा और देसी खांड का हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप भी रेसिपी फॉलो कीजिएगा, इस तरह का हलवा आपका भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, रेसिपीज़ पसंद आती हैं, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सकेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्रसादी बनकर तैयार हो गई हलवे की। इस तरह से दिवाली पे आपने क्या क्या बनाया कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस तरह से हलवे की प्रसाद तैयार हो गई। अगला प्रोसेस है हमारा पूरियाँ उतारने का। तो मैंने गेहूं के आटे की पूरियाँ बनाई और कुछ इस तरह से पूरियों का प्रसाद तैयार हो गया। तो इस तरह से पूरियाँ फूली फूली पूरियाँ कुरकुरी एकदम। तो इस तरह से आटे में मोयन डाला हुआ है और हलवे से पूड़ी भी बहुत स्वाद लगती है। हल्का सा नमक डाला हुआ है आटे के अंदर और मोयन डाला हुआ है और देख सकते हैं बहुत ही फूली फूली पूड़ियाँ आ रही है। इस तरह से मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली धीमे धीमे। देख सकते हैं आप प्रोसेस मेरा किस तरीके का है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया प्रसादी बनकर तैयार हुई। आपकी दिवाली बढ़िया रही और हमारी सभी की दिवाली बढ़िया रहे, सभी के घर में सुख समृद्धि आए, ऐसी मैं महालक्ष्मी मैया से कामना करती हूँ। तो देख सकते हैं प्रसादी बनकर हो गई है तैयार। आप सभी का भी स्वागत है। तो देख सकते हैं हम फूली फूली पूड़ियाँ और कुरकुरी पूड़ियाँ क्रिस्पी एकदम तैयार हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप गोल्डन ब्राउन कलर की हैं बिल्कुल, और प्रसाद बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हुआ। तो चलिए आपको थाली भी दिखा देते हैं कैसे लगाई। तो कुछ इस तरह से थाली लगाई और सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली और त्यौहार सभी का अच्छा रहे। प्रभु जो है सभी के घर में सुख समृद्धि लेके आए, सुख शांति लेकर आए। तो देख सकते हैं ये मटर पनीर देखिए, जब पहले थोड़ा सा हल्का सा पतला था लेकिन अभी बिल्कुल हल्का सा थिक हो रहा है। तो हलवा मैंने परोस दिया है, अभी हम मटर पनीर की सब्ज़ी परोसेंगे, उसके बाद हम थोड़ा मट्ठा परोसेंगे और उसके बाद पूड़ियाँ। तो इस तरह से थाली बन करके तैयार हो गई है। सिंपल सादी सी थाली त्योहार के दिन और बहुत ही स्वादिष्ट। तो लगेगा भोग पहले, उसके बाद सभी को मिलेगा। तो इस तरह से मेरी वीडियोस प्यारी प्यारी आती रहेंगी। आप बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। तो रात को कुछ इस तरह दिए जलाए गए। तो देख लीजिए इस तरह से दिवाली मनाई हमने। और ये दिए वाली रंगोली जो बनाई है वो मेरी 2 बेटियों ने मिलकर बनाई है। दोनों बेटियां बड़ी मेहनत से उन्होंने इसको लग कर के बनाया है। तो लेकिन रंगोली भी उतनी ही प्यारी बनी, प्रेम भरी बनी, जितनी मेहनत से उन्होंने तैयारी की। तो बेटियां तो घर में रौनक होती हैं। देख सकते हैं महालक्ष्मी जी के चरण चिन्ह हैं। तो आप भी वीडियो के माध्यम से दर्शन कीजिए। तो इस तरह से दीपक जो है जलते हुए बहुत ही सुंदर प्रेरणा देते हैं। प्रकाश रहे सभी के जीवन में इसी तरह से जैसे दीपक जलते हैं। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो कुछ इस तरह से रंगोली का लुक रहा। देख सकते हो ऊपर से मैंने वीडियो बनाई थी।
बच्चे अपना तैयारी कर रहे हैं पटाखे बम फोड़ने की, कि वो बस दिए एक बार हो जाएं और प्रसादी हो जाए, उसके बाद पटाखे वो फोड़ेंगे। रात के समय की वीडियो है जब दिवाली मनाने का टाइम है। हमने दिवाली 20 तारीख को मनाई है, आपने कब मनाई आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। तो इस तरह से दिवाली मनाई गई। चरण चिन्ह माता के ये मानसिक दर्शन कीजिए आप। तो इस तरह से दियों की दिवाली बहुत ही सुंदर होती है। राम जी सभी के घर आएँ और सियापति राम जी की जय। तो देख सकते हैं हमारा ये दिवाली कुछ इस तरीके से रही। जगमग 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 सभी के घर हो रहे थे और बहुत ही सुंदर जो है, सभी के घर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य दिवाली पर ही देखने को मिलता है, वैसे तो नहीं मिल पाता है। किसी की शादी वगैरह होती है जब एक घर या 2 घर सज जाते हैं, लेकिन सभी के घर दिवाली पे सजते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, बहुत ही सुंदर देखने में लगता है सब कुछ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ इस तरह से सजाया गया था। और ये देखिए अनार छूट रहे हैं, बम छूट रहे हैं, बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य होता है। आप भी दर्शन कीजिए, देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही बढ़िया लग रहा था। सभी ने अपने घर को बहुत अच्छे से और बहुत प्रेम से सजाया है। राम जी सभी पर कृपा करें अपनी। तो इस तरह से दिवाली मनाई गई। सभी के घरों में दिवाली जो है बहुत उत्साह से मनाई जाती है। भारतवर्ष में तो ये त्यौहार बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत ही खुशियों भरा त्यौहार है, बहुत ही खुशियों से ये मनाया जाता है। तो इस तरह से सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, शुभ दीपावली। अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।